तो दिवाली और दशहरा के बीच में 18 से 20 दिन का अंतर है। तो 18 से 20 दिन तक भगवान श्री राम कहाँ थे? रावण का वध उन्होंने दशहरे के दिन किया था और दशहरे के दिन वध करने के बाद जब अयोध्या वापस आए तो उनको आने में लगभग में 18 से 20 दिन का टाइम लगा था। तो अयोध्या से जब तो लंका से वापस आने में अयोध्या तक 20 दिन का टाइम लगा था। तो लोगों का कहना है कि 20 दिन भगवान श्री राम और भाई लक्ष्मण के साथ कहाँ रुके थे और कहाँ ठहरे थे। लंका से अयोध्या तक आने में 20 दिन का टाइम कैसे लगा और इतने जल्दी कैसे आ गए, क्योंकि उन्होंने 14 वर्ष का वनवास बिताया था। तो जब 14 वर्ष लगे लंका जाने में तो 20 ही दिन में वापस कैसे आ गए, तो इस वीडियो में हम यही आप लोगों को बताएंगे। और ये है कहानी कि दिवाली और दशहरे के बीच में जो 20 दिन का टाइम है, तो 20 दिन के टाइम में भगवान श्री राम कहाँ रुके थे। तो ये है कहानी। इस कहानी में हम आप लोगों को बताएंगे कि भगवान श्री राम 20 दिन कहाँ रुके थे और कैसे अयोध्या 20 ही दिन में वापस आ गए। तो रावण का वध दशहरे के दिन करने के बाद जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वापस आना चाहते थे, तो लंका से और अयोध्या तक का सफ़र जो है बहुत लंबा है। तो इतने जल्दी 20 ही दिन में कैसे आ गए? तो रावण के पास जो पुष्पक विमान था वो किसका था और कैसे पुष्पक विमान भगवान श्री राम को मिला अयोध्या वापस आने के लिए? तो रावण का जो पुष्पक विमान था तो ब्रह्मा जी ने गरुड़ देव को दिया था आने जाने के लिए, और उन्हें वरदान दिया था कि इस पर चाहे जितने लोग बैठा लो, एक सीट हमेशा खाली रहेगी। जितने ही ज़्यादा लोग होंगे उतना इसका आकार बढ़ता रहेगा। तो ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया था गरुड़ को। तो गरुड़ से रावण जो था बहुत ज़्यादा बलशाली था, तो गरुड़ देवता से रावण ने वो पुष्पक विमान छीन लिया और फिर वो अपने साथ में रखने लगा। वही पुष्पक विमान जब रावण का वध हुआ तो विभीषण के साथ और हनुमान जी के साथ उसी पुष्पक विमान में सब लोग बैठकर अयोध्या वापस आए थे लंका से। तो उस पुष्पक विमान से तो रावण का वध करने के बाद विभीषण ने वो पुष्पक विमान पर माता सीता और लक्ष्मण और श्री राम को बैठालकर, और जो उनके सारे अन्य भी लोग थे तो उनके साथ हनुमान जी के साथ वो विभीषण जो थे तो वो लेकर आए थे अयोध्या। और अयोध्या आते वक्त पुष्पक विमान से उन्हें 18 दिन का समय लगा था, और 18 दिनों में उन्होंने बीच में 2 दिन विश्राम किया और लगातार चलते रहे। तो 18 दिनों में वो आ गए थे अयोध्या। और दिवाली कैसे मनाई गई? जब अयोध्या वापस आए भगवान श्री राम तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर खुशियाँ मनाई और कहने लगे प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए हैं। तो इसी खुशी में दीप जलाओ और खुशियाँ मनाओ। तभी से दिवाली का शुभारंभ हुआ। तो लंका से जब वापस आए भगवान श्री राम और उस दिन दिवाली मनाई गई। तो दिवाली ऐसे ही नहीं मनाई गई। रात्रि में भगवान श्री गणेश का और लक्ष्मी जी की पूजा की गई। वहाँ पर अयोध्या में भगवान श्री राम ने अपने हाथों गणेश जी की पूजा की, आरती की, और उसके बाद दिवाली का शुभारंभ हुआ। तो गणेश जी की पूजा भगवान श्री राम ने और माता सीता ने मिलकर लक्ष्मण के साथ मनाई थी और पूजा की थी। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान श्री राम जब अयोध्या वापस आए थे उस समय दिवाली मनाई गई थी, तब से दीपावली मनाई जाती है। और कुछ हिंदू ग्रंथ के मुताबिक कहना है कि एक ब्राह्मण था जो माता लक्ष्मी जी की पूजा रोज़ करता था, और उसके ब्राह्मण के मन में एक लालच आया कि मैं भी कहीं पर राज्य सुख भोगूं।
तो माता लक्ष्मी जी की वो पूजा रोज करता था। तो पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हुई और कहने लगी कि जाओ, तुम्हें राज सुख जरूर मिलेगा। तो उसके राज्य में जो राजा था, तो उसके सर पर मुकुट जो था, उसके मुकुट में एक सर्प बैठा हुआ था। तो वो ब्राह्मण गया राजा के पास और उसका मुकुट गिरा दिया और वो सर्प भाग गया। तो सर्प को भागने के बाद राजा ने उस ब्राह्मण को अपने मंत्री बनाने की सोची और राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आप ही की वजह से मेरी जान बची है, तो आप ही मेरे मंत्री बनो। तो ऐसे एक राजा ने उस ब्राह्मण को मंत्री बनाया और मंत्री बनाने के बाद उसका, जब माता लक्ष्मी ने उसे वरदान दिया था कि तुम्हें राज सुख मिलेगा, तो वो उसको घमंड आ गया और वो अपने घमंड में ऊट पटांग हरकतें करने लगा। कहीं राजा से कुछ करवाता, कहीं राजा से कुछ करवाता, कहीं राजा से कुछ गलत करवाता। तो जब राजा उससे परेशान हो गया तो उस ब्राह्मण को राजा ने बंदी बना दिया और बंदी बनाकर कारागार में डलवा दिया। कारागार में डलवाने के बाद जब गणेश जी उसकी बुद्धि को शुद्ध किया, ब्राह्मण की बुद्धि का शुद्धिकरण किया गणेश जी ने, और गणेश जी ने सपने में आकर उस राजा से कहा कि तुम उस ब्राह्मण को फिर से मंत्री बना दो और फिर से मंत्री बनाने के बाद तुम्हारा राज्य जो है खुशी खुशी चलने लगेगा। तो वो राजा सुबह उठा और उस ब्राह्मण को कारागार से निकलवाकर फिर से उसे मंत्री बनाया। तभी से माता लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा होती है, लोगों का ये कहना है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। और ये थी कहानी कि दिवाली और दशहरे के बीच जो 20 दिन का समय था, तो वहाँ उस समय में भगवान श्री राम कहाँ रुके थे और कैसे 20 दिन के ही समय में अयोध्या वापस आए लंका से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। और